दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग टोटल दो चीज़ों को समझने वाले हैं। सबसे पहला कि कैसे आप रेल वन एप्लीकेशन की मदद से अपना सीजन टिकट यानी कि मंथली पास को आप बना सकते हैं। दूसरे प्रोसेस में हम लोग ये देखेंगे कि जब आपके ट्रेन में टीटी आएंगे तो उनको आप अपना मंथली पास अपने मोबाइल फ़ोन में दिखाएंगे कैसे, क्योंकि यहाँ पे स्क्रीनशॉट वगैरह दिखाने से काम नहीं चलता है। पास को भी मोबाइल फ़ोन में दिखाने का एक अलग सा प्रोसेस होता है। अगर आप सही तरीके से नहीं दिखाएंगे ना तो आपके ऊपर यहाँ पे फाइन लग जाएगा। तो पास को आपको कैसे टीटी को दिखाना है उस प्रोसेस को भी बिल्कुल डिटेल में मैं आपको कवर करने वाला हूँ। बस आप एक कोना पकड़ के बिल्कुल आराम से बैठ जाइए। तो फिलहाल हम लोग आ चुके हैं अपनी मोबाइल फोन की स्क्रीन पे। सबसे पहले आपको अपने मोबाइल फोन में रेल वन एप्लीकेशन को एक बार ओपन कर लेना है। एप्लीकेशन के ओपन हो जाने के बाद ना यहाँ पे आप कोई भी अपना टिकट वगैरह की बुकिंग का प्रोसेस करें उससे पहले आपका इस एप्लीकेशन के अंदर में अकाउंट होना जरूरी है, यानी कि रजिस्ट्रेशन इस एप्लीकेशन के अंदर आपका होना जरूरी है। अब वो होने के लिए आपके पास यहाँ पे चार तरह के ऑप्शन है। सबसे पहला ऑप्शन, अगर आप इस एप्लीकेशन के लिए बिल्कुल एकदम नए आए हो ना तो सिंपल आपने मोबाइल नंबर इंटर करिए, आगे रजिस्टर वाली बटन इस पर क्लिक कर दीजिएगा। आगे आपके मोबाइल नंबर पे एक ओटीपी आएगा, अपना फुल नेम वगैरह लिख करके आप अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। लेकिन अगर आप ये नहीं करना चाहें तो दूसरा ऑप्शन है, अगर आपका रेल कनेक्ट एप्लीकेशन के अंदर अकाउंट होगा ना तो सिंपली उसकी भी यूजर आईडी और पासवर्ड लिख करके आप रजिस्ट्रेशन अपना कर सकते हैं। या फिर आप चाहें तो यूटीएस एप्लीकेशन के अंदर में अपने पहले से अपना अकाउंट अगर बनाया होगा तो उसकी भी डिटेल को लिख करके आप यहाँ पे आगे चाहें तो प्रोसीड हो सकते हैं। या फिर अगर आप ये बिल्कुल डिटेल देखना चाहते हो कि भाई रजिस्ट्रेशन होता कैसे है तो मैंने एक डिटेल वीडियो भी बनाई है। सबसे पहला पिन कमेंट चेक कर लीजिएगा, वीडियो आपको देखने को मिल जाएगी। फिलहाल इस एप्लीकेशन के अंदर मेरा पहले से अकाउंट है तो यहाँ पे मैं रजिस्टर्ड यूजर लॉगिन हियर पे क्लिक करता हूँ, अपना एमपिन इंटर करके यहाँ पे मैं जो है वो लॉगिन हो जाता हूँ। लॉगिन हो जाने के बाद ना एप्लीकेशन का मेन होम पेज निकल कर के आ चुका है। आपको दूसरा ऑप्शन पे क्लिक करना है, अनरिजर्व वाले ऑप्शन पे। जब इस पर आप क्लिक करेंगे ना ऊपर आपको दो ऑप्शन देखने को मिलेंगे। आपको यहाँ पे सीजन पे एक बार क्लिक करना है। अब यहाँ पे आपको भी नीचे फिर से दो ऑप्शन देखने को मिल रहे हैं। पहला ऑप्शन है इशू का, अगर आप एक नया मंथली पास बनाने वाले हैं तो इशू पे रहने दीजिएगा। अगर आपने पहले से अपना पास बना रखा था उसको रिन्यू करना है, यानी कि डेट उसकी आगे एक्सटेंड करनी है तो आप रिन्यू करेंगे। फिलहाल मैं नया पास आपको बना करके दिखाने वाला हूँ, इसलिए मैं इशू पे ही रहने देता हूँ। नीचे आप देखेंगे आपको दो टाइप की बटन्स देखने को मिल रही हैं। पहली है नेक्स्ट डेट की, दूसरी है करेंट डेट की। अगर आप करेंट डेट पे क्लिक करेंगे ना तो जिस डेट पे आप ये प्रोसेस कर रहे हैं उसी डेट से आपका मंथली पास बन जाएगा। लेकिन अगर आप नेक्स्ट डेट पे रहने देते हैं ना तो आप जिस डेट से ये प्रोसेस जो कर रहे हैं ना इसके अगली डेट से आपका जो मंथली पास है वो बनेगा। तो अपने हिसाब से देख लीजिएगा। अब आपको क्या करना है, फ्रॉम पे क्लिक करके ना आप कहाँ से जाने वाले हैं, जैसे मैं फिलहाल लखनऊ से लेकर के और बादशाह नगर तक का पास यहाँ पे आपको बना करके दिखाने वाला हूँ। मुझे कोई जर्नी वगैरह नहीं करनी है। कोई लोग स्टेशन से जा करके कमेंट मत करिएगा। बहुत बार आप लोग कमेंट करने लगते हैं कि सर तो आप आ ही जा नहीं रहे हैं, तो ये सिर्फ वीडियो के लिए प्रोसेस में कर रहा हूँ, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। अब ये सारी चीज़ें सेट करने के बाद नीचे आपको प्रोसीड टू बुक पे एक बार क्लिक करना है। अगले पेज पे ना यहाँ पे आपको सबसे ऊपर अपनी ट्रेन का टाइप सेलेक्ट कर लेना है कि आपका जो पास है वो आपको एक्सप्रेस का बनाना है, सुपर फास्ट का बनाना है, किसी अदर ट्रेन का बनाना होगा तो अदर पे क्लिक करके अपनी ट्रेन का आप टाइप सेलेक्ट कर लीजिएगा। फिलहाल नीचे अब आपसे पूछी जा रही है कि आपकी ड्यूरेशन कितनी है, यानी कि आपको पास कितने टाइम के लिए बनाना है, मंथली या फिर क्वार्टरली मैंने 3 महीने का, हाफ ईयरली मतलब 6 महीने का, या फिर ईयरली मतलब 1 साल का बनाना है। तो अपने हिसाब से इसको देख लीजिएगा। एक इंपॉर्टेंट चीज़ को नीचे ध्यान से समझिएगा, यहाँ पे आपको ना एक अपडेट आईडी या फिर एडिट आईडी बोल के एक ऑप्शन दिखेगा। सिंपली आपको इस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको एक आईडी कार्ड यहाँ पे सेलेक्ट करने को बोला जाएगा। आप यहाँ पे कोई भी आईडी कार्ड सेलेक्ट कर सकते हैं, जैसे पैन कार्ड या फिर गवर्नमेंट आईडी कार्ड या फिर वोटर आईडी कार्ड, कुछ भी आप सेलेक्ट कर सकते हैं। जो आईडी कार्ड आप सेलेक्ट करेंगे उसका नीचे आपको आईडी नंबर लिख देना है। जैसे अगर आपने पैन कार्ड सेलेक्ट किया तो पैन कार्ड का आपको नंबर लिख देना है। तो सिंपली ये लिख करके नीचे आपको सबमिट कर देना है। एक चीज़ का ध्यान दीजिएगा, जो भी आईडी कार्ड आप यहाँ पे लगाएंगे उसको आपको रोज़ रोज़ ट्रेन की जर्नी में अपने पास रखना भी पड़ेगा। और ये चीज़ आपको मैं अपने मन से नहीं बता रहा हूँ, यहाँ पे छोटा सा लिखा भी है, कैरी दिस आईडी ड्यूरिंग जर्नी। तो इस चीज़ का मेक श्योर करके ध्यान रखिएगा। ये सारी चीज़ें सेट होने के बाद ना सिंपल सा नीचे आपको प्रोसीड टू पे पे एक बार क्लिक करना है। जैसे आप प्रोसीड टू पे पे क्लिक करेंगे ना यहाँ पे आपको पेमेंट करने के लिए 3 टाइप के ऑप्शन जो हैं वो देखने को मिल जाते हैं। चाहे तो आप आर वॉलेट से पेमेंट कर सकते हैं या फिर फ़ोन पे, गूगल पे, पेटीएम, यूपीआई से आप पेमेंट कर सकते हैं। तीसरा ऑप्शन है डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग का। तो आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा। फिलहाल मैं आपको आर वॉलेट से जो पेमेंट है वो करके दिखाने वाला हूँ। तो फिलहाल हम लोग आर वॉलेट पे एक बार क्लिक कर लेते हैं। क्लिक करने के बाद पे यूजिंग आर वॉलेट पे हम लोग क्लिक करेंगे। जैसे हमने क्लिक किया देख लीजिए हमारे टिकट बिल्कुल इंस्टेंट बुक तो हो ही चुका है, साथ में 3 रुपये का कैशबैक भी यहाँ पे मिल चुका है। फिलहाल इस कैशबैक को पहले ऊपर से कट करके काटते हैं। यहाँ पे देख लीजिए हमारी जो टिकट है मंथली पास वो सक्सेसफुली बुक हो चुकी है। यहाँ पे एक टाइमर भी चल रहा है और आपको इसी चीज़ को ना यहाँ पे ट्रेन में जब टीटी आएंगे उनको दिखाना होता है। लेकिन अब मोबाइल फ़ोन तो ऐसे लेके हमेशा घूमेंगे नहीं, आप तो इस स्क्रीन को यहाँ पे काट करके रख देंगे ना, तो अब ट्रेन में टीटी को दिखाना कैसे लगे हाथ वो भी समझ लीजिए। एप्लीकेशन में आपको बिल्कुल वापस से एकदम स्टार्टिंग में एकदम आ जाना है। यहाँ पे आने के बाद आपको क्या करना है, नीचे आपको एक सेक्शन देखने को मिल रहा है माई बुकिंग्स का। सिंपल इस पर क्लिक करिएगा।
अब आपके सामने जो टिकट आपने बनाया होगा वो निकल करके आ जाएगा। व्यू डिटेल्स पे क्लिक करिएगा, यहाँ पे जो टाइमर है वो चलना शुरू हो जाएगा। आपको ऐसे ही बिल्कुल एग्जैक्ट यही चीज़ आपको ट्रेन में टीटी को दिखाना है। स्क्रीनशॉट वगैरह दिखाने लगेंगे ना तो काम नहीं चलेगा। मेक श्योर करके इस चीज़ का ध्यान दीजिएगा। फिलहाल मुझे चलने दीजिए। गुड बाय।